नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट पुलिसिंग की वो कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है। तो आज के इस बदलते दौर के साथ पुलिस के तरीके का बदलना बहुत जरूरी है। बदलते वक्त और अपराधियों के अपराध के तरीकों के साथ साथ पुलिसिंग की भी अपने काम करने का अंदाज और तरीका बदल रहा है। पहले के दौर में अपराधी अपराध करने के लिए तकनीक का सहारा नहीं लेते थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि अधिकतर अपराधी अपराध में कहीं ना कहीं तकनीक का सहारा लेते हुए नजर आते हैं और पुलिस भी टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अक्सर हम खबरों में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो अपराधी तक पहुंच गई या अपराधी की लोकेशन मिलने पर अपराधी पकड़ा गया। तो तकनीक के जरिए अब अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए आसान हो गया। इसके साथ ही गली और चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस के लिए तीसरी आंख का काम कर रहे हैं। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन इस तीसरी आंख से बचना अपराधी के लिए नामुमकिन सा हो गया है। हालांकि कई जगह ऐसी हैं जहां पुलिस अभी तक बहुत ज्यादा तकनीकी सुविधाओं से युक्त नजर नहीं आती, लेकिन इस दिशा में पुलिस के काम करने पर जोर दिया जा रहा है। 2 दिन पहले ही भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने की डंडे वाली पुलिसिंग अब नहीं चलेगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पहले सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान। देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे, जहां पर अमित शाह ने कहा है कि अब भारत में अंग्रेजों के ज़माने की डंडे वाली पुलिस नहीं चलेगी। टेक्नोलॉजी वाली तर्कपूर्ण पुलिसिंग की ज़रूरत अब भारत में है। ये बात अमित शाह ने अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जो पुलिस का एक अधिवेशन था जिसके उद्घाटन में उन्होंने ये बात कही है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल जी के साथ मौजूद हूँ और सर से जानते हैं, सर गृह मंत्री ने ये बात कहे हैं कि अब तर्कपूर्ण पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी वाली पुलिसिंग चलेगी, डंडे वाली पुलिस की अब ज़रूरत भारत में उनको नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सर अगर डंडा हाथ में नहीं रहेगा तो लोग कैसे जो है पुलिस का एक थोड़ा सा जो डर रहता है वो कैसे फिर लोग महसूस करेंगे? इस चीज़ की व्याख्या थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है। मुझे लगता है माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कही हैं और वही बातें हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी नियमित रूप से कहते आ रहे हैं कि दुष्टों के साथ कठोरता का व्यवहार होना चाहिए और जो आम जन है, जो सज्जन है, जिनका अपराध से कोई वास्ता नहीं है, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उसके लिए लाठी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग दुष्ट हैं, जो आपराधिक कृत्यों में लगातार लिप्त रहते हैं और जिनको सुधारने के लिए कड़ाई की आवश्यकता है, उनके साथ कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पुलिस नियमित रूप से आम जन के साथ एक अच्छा व्यवहार हो, उनके साथ थाने आने पर उनकी रिपोर्ट की सुनवाई बेहतर तरीके से हो, उनको बैठने का स्थान मिले, पीने के लिए पानी मिले और उनकी समस्या को सुनने के लिए जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर तुरंत उपलब्ध रहे। तो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति के साथ, आम जन के साथ, शिकायतकर्ता पीड़ित के साथ हमारा व्यवहार एक अच्छा होना चाहिए। और पुलिस में अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जैसे सर उन्होंने CCTNS का भी जिक्र किया, तो ये तमाम चीज़ें ये निश्चित रूप से आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा भी नियमित रूप से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ साथ हमारा जो मैन पावर है उसका स्किल एनहांसमेंट पे भी निरंतर निर्देश मिल रहे हैं और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। अभी विवेचना अधिकारियों के लिए टैबलेट और आईपैड का उपलब्ध कराया जाना इसी बात का सीधा प्रमाण है कि टेक्नोलॉजिकली जितना एडवांसमेंट होने की अपेक्षा है उतना ही ग्राउंड में भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके प्रयास निरंतर चल रहे हैं। सभी आरक्षकों को, सभी रैंक के अधिकारियों को CCTNS का निरंतर प्रशिक्षण दिया गया है और उनके द्वारा थानों में अब कोई भी सूचना, कोई भी एंट्री केवल प्लेटफॉर्म पर ही हो रही है। CCTNS का अच्छा उपयोग हर कार्यवाही में हो रहा है। कि पुलिस अपराधी से 2 कदम आगे रहे। अगर अपराधी से 2 कदम आगे रहना है तो पुलिस को भी आधुनिक बनना पड़ेगा, टेक्नो सेवी बनना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के उपयोग का बीट तक परकोलेशन करना पड़ेगा। जब तक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तक ये टेक्नोलॉजी के संस्कार नहीं जाते हैं, हम नए प्रकार के अपराधों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो पुलिस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसको सक्षम बनाने के लिए इसको ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस करना पड़ेगा और उनकी हेल्प के लिए
एक अच्छे सिस्टम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये संभव है। एक बात समझ लीजिएगा, अंग्रेजों के जमाने के डंडे के पुलिसिंग का युग अब समाप्त हो गया। अब नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा और तर्क के आधार पर पुलिसिंग करना पड़ेगा। पुलिसिंग व्यवस्था जरूरी है क्योंकि डिजिटल दौर में अब जिस तरह से डिजिटल अपराध होने लगे हैं, हाईटेक अपराधी हो गए हैं, उसी तरह से हाईटेक पुलिस होना भी जरूरी है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए एक कदम आगे रहना पड़ेगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो गतिविधियां हैं उस पर लगाम लगाने के लिए हाईटेक होना बेहद जरूरी है और बदलते वक्त के बदलते अपराधों के लिए अपना तरीका भी पुलिसिंग व्यवस्था को बदलना होगा और हाईटेक होकर उनको पकड़ना होगा, तभी अपराध पर लगाम लगाने में हम कामयाब होंगे। जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद करने के लिए हम कामयाब होंगे। तो डंडे वाली नहीं, अब पुलिसिंग व्यवस्था जो है हाईटेक होगी, तभी हम अपराधियों पर लगाम लगा पाएंगे, अपराधियों को पकड़ पाएंगे। तो डंडे वाली नहीं, हाईटेक पुलिसिंग व्यवस्था जरूरी है। और पुलिसिंग व्यवस्था पर इसलिए हम जोर दे रहे हैं क्योंकि 29वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिस तरीके से लगातार कहा गया था, और अब हम आपको बता दें कि स्मार्ट पुलिसिंग से बेहतर कानून व्यवस्था हो सकती है और स्मार्ट पुलिसिंग ही अब अपराधियों पर लगाम लगा सकती है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं और लगातार आप भी समझ रहे होंगे कि डंडे वाली नहीं, हाईटेक पुलिसिंग व्यवस्था से ही सुधार आएगा। तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसमें भी डिजिटल होना जरूरी है, उसको भी हाईटेक होना जरूरी है, आधुनिकीकरण उसका होना जरूरी है, तब भी अपराधियों पर लगाम लगा पाएंगे। क्योंकि क्राइम जो है आजकल डिजिटल तरीके से बढ़ गया है, क्राइम जो है बहुत ही आगे बढ़ गया, तो इसलिए उसको पकड़ने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए अब पुलिसिंग को भी हाईटेक होना पड़ेगा। तो बदलते वक्त के साथ बदलते अपराध के तरीके, और इसलिए पुलिस को भी बदलना होगा, पुलिस को भी हाईटेक होना पड़ेगा, तभी जाकर इन अपराधियों की धरपकड़ की जा सकेगी, इनको सलाखों के पीछे भेजा जा सकेगा। तो खास चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारी खास चर्चा में हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीजी हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। रघुवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिसिंग व्यवस्था है उनके दौर में कैसी पुलिसिंग व्यवस्था थी और अब कैसी होनी चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि पुलिसिंग व्यवस्था को भी आधुनिक होना पड़ेगा। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आप चूंकि डीजी रहे हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगा आपके दौर में कैसी पुलिसिंग व्यवस्था थी, कितने सुधार अब पुलिसिंग व्यवस्था में हुए हैं और कितनी हाईटेक अब हुई है, क्योंकि पहले जो आधुनिकीकरण नहीं हो रहा था उसकी वजह से अपराधियों को पकड़ने में जरूर मशक्कत करनी पड़ती होगी, लेकिन अब पुलिसिंग को भी हाईटेक करने की बात लगातार सामने आ रही है। तो क्या दौर बदला उसमें और अब में क्या अंतर है? देखिए, हमने और रघुवीर ने, हम दोनों साथ साथ काम भी किए हुए हैं और मैं एसपी था, रघुवीर मेरा एसडीओपी था। तो हमने पुरानी पुलिसिंग भी देखी है, फिर मॉडर्न पुलिसिंग भी देखी है, आज का भी मालूम है। पहले तो मैं बताऊं, अंग्रेजों ने जो पुलिस बनाई थी, माननीय गृह मंत्री जी का जो मेन उद्देश्य है जो कहने का, अंग्रेजों ने पुलिस बनाई थी गरीब निरीह हिंदुस्तानियों पे डंडा राज करने की। उनकी फॉल्टी पॉलिसी होती थी, उसको वे इम्प्लीमेंट करते थे। अगर आप देखें 11 और 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद विजिट के दौरान भी ये चीज कही थी कि जब तक पुलिस को स्टेट्स मॉडर्नाइज नहीं करते हैं, ज्यादा फंड्स एलोकेट नहीं करते हैं और उसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कम नहीं करते हैं, तब तक कॉप्स अच्छे नहीं हो सकते हैं। माननीय गृह मंत्री जी का बयान भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हमको स्मार्ट पुलिसिंग चाहिए है, पुरानी पुलिसिंग से काम अब नहीं चलेगा। पुरानी पुलिसिंग क्या थी? रिसोर्सेज नहीं थे पुलिस के पास। मैं 1 मिनट में आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जो कि कहानी के तौर पर पुलिस में सुनाया जाता है, हम लोग को पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन कहते कि एक रशियन एक बार हिंदुस्तान आया और उसने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन देखूंगा, तो एक थाने में गया
और उसने थानेदार से पूछा कि तुम चोरी कैसे पकड़ते हो, तो तुम्हारे पास फॉरेंसिक साइंस किट है? बोले हाँ है। उन्होंने कहा आपके पास फिंगरप्रिंट किट है? बोले हाँ है हमारे पास। उन्हें फुटप्रिंट किट है? उन्होंने कहा आपके पास सब साइंटिफिक टूल्स हैं? बोले हैं। बोले आपके पास कैसे चोर बताता है लाई डिटेक्टर है? बोले है। तो उन्हें जरा दिखाइए। तो उन्हें कहा भी दिखाते हैं। उन्होंने एक चोर को बुलाया और एक बेटन हाथ में लिया और उसको 4 बेटन लगाए जोर जोर से। तो वो सब बताने लगा कि मैंने फला का सामान चोरी किया था, फला जगह मैंने छुपा के रखा है, और चलिए मैं आपको दिला देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये हमारा मल्टीपर्पज टूल है, ये हमारा लाई डिटेक्टर भी है, ये हमारा फॉरेंसिक साइंस टूल भी है। उन्होंने धारा 27 का मेमोरेंडम बनाया, सामान जब्त किया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। 27 का मेमोरेंडम एविडेंस एक्ट में कोर्ट में एडमिसिबल होता है। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, रिकवरी ऑफ फैक्ट्स हुआ, चोर को बाद में हो सकता है कन्विक्शन भी हो गया हो। पहले पुलिसिंग ऐसी होती थी। नाउ टाइम हैज चेंज्ड। जो सभी पुलिस कमीशंस का, भारत सरकार का, हमारा भी, अगर आप हमारे मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट सुने जो रिपीटेडली कहते हैं वो कि पुलिस अपराधियों पर वज्र की तरह कठोर होना चाहिए और कॉमन मैन के ऊपर फूल की तरह कोमल होना चाहिए। यानी पुलिस को सेग्रीगेट करना पड़ता है दोस्त और दुश्मन। इस मामले में हम आर्मी से अलग होते हैं। आर्मी को या मिलिट्री को केवल दुश्मन ही देखना होता है, उसी को मारना होता है। हमको दोस्त और दुश्मन छांटना पड़ते हैं। तो जो एक परिप्रेक्ष्य है डंडा छाप पुलिस, मैं एक मिनट, डंडा छाप पुलिस है, उससे हमें मॉडर्न पुलिसिंग चाहिए। हम और रघुवीर जब राजनांदगांव में पोस्टेड थे, हमारा खैरागढ़ में एसडीओपी था, तो हम जंगल में पैदलों भटकते रहते थे। इलेक्शंस में बैलेट बॉक्सेस की सिक्योरिटी के लिए हम रोड के किनारे 25-25, 30-30 किलोमीटर हल चला के देखते थे कि कहीं लैंड माइन तो फिटेड नहीं है। रघुवीर 25-25, 30-30 किलोमीटर एक दिन में चलता था और तब जाके हम इलेक्शंस बिना किसी बम ब्लास्ट के करा पाए। आज मॉडर्नाइजेशन के तहत भारत सरकार ने काफी अच्छे से पिछले कई सालों से, कई दशकों से मॉडर्नाइजेशन में पुलिस को जोड़ा। और मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही पुलिस को प्लानिंग में जोड़ा और पुलिस को रिसोर्सेज आना शुरू हुए। पहले पुलिस एक ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट था जिसमें कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे, मैन पावर नहीं होता था, पुलिस वाला बस दिन रात काम करता था, वही होता था। डंडा उसका मल्टीपर्पज इक्विपमेंट होता था, चाहे जिससे आप चोरी डिटेक्ट करा लो, डकैती डिटेक्ट करा लो, वो डंडा ही होता था। और पुलिस बहुत सारी इंक्वायरीज फेस करता था, ह्यूमन राइट कमीशन है, एमनेस्टी। राजनांदगांव में अब नेक्स्ट राइट एरिया में हेलीकॉप्टर्स उपलब्ध होते हैं, बैलेट बॉक्सेस हेलीकॉप्टर से उठा लाते हैं। वो उतना वो जो था वो खत्म हो गया। दूसरी चीज, हमारे पास सैटेलाइट फोन होता था जी। हम पेड़ पे चढ़ के एंटीना लगाते थे और फिर नीचे ब्रीफ केस में एक फोन रखते, वो भी कभी लगता था कभी नहीं लगता था। आज हमारे पास मोबाइल फोन है, टैब है, ये सब है। हमारे पास ट्रैकिंग्स है, ईमेल ट्रैकिंग है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर डेटा कलेक्शन है, डेटा माइनिंग है। तो अब ये हो गई है। उसी पे गृह मंत्री जी ने जोर दिया है कि अब अपराधियों को अपराध करना आसान नहीं होगा। यह ठीक है। हमारे साथ प्रदीप मिश्रा भी जुड़ गए हैं, डीएसपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रघुवीर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से शैलेंद्र श्रीवास्तव ने पूरे विस्तार पूर्वक समझाया कि कैसे अब दौर बदला है और कैसे मल्टीपर्पज टूल का इस्तेमाल किया जाता था और उसी से सारे काम हो जाते थे। वही सारी किट थी, वही फॉरेंसिक किट थी, वही ऑल किट थी और उसको ही यूज करके सारे काम हो जाते थे, सारे अपराध पर लगाम लगा देते थे उसी डंडे से। लेकिन अब जो दौर बदला है, अब लगातार गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि डंडे वाली पुलिस नहीं चाहिए, अब हाईटेक पुलिसिंग व्यवस्था की जरूरत है। आप कैसे देखते हैं इसको? रघुवीर सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी जी बिल्कुल। रघुवीर सिंह जी, मैंने सवाल किया, आपने सुना? हाँ, दोबारा से रिपीट करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। सवाल यह है सर कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें डंडे वाली पुलिस नहीं, अब हाईटेक पुलिस की जरूरत है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस चैनल पर जोड़ा। और दूसरे माननीय शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब जिन्होंने डिटेल में बताया, उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। जैसा कि वो बता रहे, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अनडिवाइडेड थे उस समय खैरागढ़ में, तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया। उस समय 25-25 किलोमीटर चलना पड़ता था और दोनों किनारे हल से दिखवाने पड़ते थे, कहीं
माइंस ब्लास्ट के लिए कहीं नक्सलाइट में कुछ जोड़ तो नहीं रखा है। रघुवीर सिंह, हम सलाम करते हैं ऐसे अधिकारियों को जो 25-25 किलोमीटर तक पैदल चल के इस व्यवस्था को दुरुस्त करते थे और पूरा कानून को लागू करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते थे। हम सलाम करते हैं आपको भी जी, आगे बढ़िए। उस समय माननीय शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब शुरू से ही बड़े टैलेंटेड ऑफिसर हैं, उनका हमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिलता था और अक्षर हम लोग पालन करते थे। और उनके कार्यकाल में हमने वहां देखा, और टेक्नोलॉजी से आज से नहीं, ये बहुत पहले से बड़े साउंड टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमें सारे संसाधन उपलब्ध करवाते थे। किंतु आज पुलिस बदल गई है। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। साइबर क्राइम और तरह तरह के क्राइम इतने बढ़ गए हैं कि क्रिमिनल्स बहुत आगे हो गए हैं, तो उस तरह से पुलिस को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और चूंकि जो डंडे वाली बात रही, तो ये उस समय अंग्रेजों की और राजा महाराजाओं की डंडा वाली पुलिस थी। अब हमें कानून के साथ काम करना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बोला है उसको मैं इस आशय में इसमें भी लेना चाहूंगा, क्योंकि डंडे की आवश्यकता तो हमेशा पड़ेगी। जैसे गीता में भी एक श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों के लिए दंड की आवश्यकता हमेशा रहेगी। हाईटेक आधुनिकीकरण बुलडोजर आ तो गया सर रघुवीर सिंह, अब डंडे की जरूरत क्या है? अब तो बुलडोजर आ गया, अब हाईटेक आधुनिकीकरण हो तो गया। जगह अपना बुलडोजर होगा, फिर भी डंडे की तो रहेगी, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है रहेगी। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने जैसे बताया कि डंडा मल्टीपर्पज टूल था, तो वो अभी भी मल्टीपर्पज टूल के तौर पर अभी भी रहेगा। नहीं, मल्टीपर्पज टूल तो नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी एक समाज के अंग हैं। क्योंकि हम रिटायर्ड हो गए हैं, हम भी पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि जब हमारा कोई काम पड़े थाने में, हम जाएं तो हमसे सम्मान के साथ बात करें। जिस तरह मेरी भी हमेशा यही रही है कि जब भी कोई आपके फरियादी मेरे सामने आता था, तो उसको मैं अपने सामने बैठा के, उसकी कुर्सी देके बैठा के उसकी पूरी बात पूछता था। इस तरह की हम अपेक्षा करते हैं कि पुलिस पूरा उसको सुने। तो इसको मैं इस आशय में भी लेना चाहूंगा। बाकी टेक्नोलॉजी के मामले में तो क्रिमिनल बहुत आगे है, उनके साथ साथ नहीं बल्कि उनके आगे चलना पड़ेगा हमें। नहीं, हाईटेक पुलिसिंग की जो बात हो रही है, हाईटेक पुलिसिंग की जो बात हो रही है रघुवीर जी, वो ठीक है, हाईटेक की तरफ बढ़ना चाहिए पुलिस को, और जो कमियां खामियां हैं उनको भी दूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, प्रदीप मिश्रा के पास में आऊंगा। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा। प्रदीप मिश्रा जी, आपका भी रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे जिस तरह से लगातार ये बात चल रही है कि डंडे वाली पुलिस से बेहतर हाईटेक पुलिस व्यवस्था अब जरूरत है, और जिस तरह से डिजिटल इंडिया में अब हाईटेक अपराध हो रहे हैं और साइबर अपराध हो रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए हाईटेक पुलिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, वक्त के साथ आज अपराध और अपराधी जो है इनका ग्लोबलाइजेशन हो गया है। जैसे जैसे आधुनिकता आई, पुलिस को अपना डंडा छाप छोड़ना ही होगा। जैसे आज, लेकिन रघुवीर जी कह रहे हैं अभी डंडे की जरूरत तो अभी भी पड़ेगी, डंडा तो नहीं छोड़ सकते। नहीं, तो डंडा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि डंडा वाले पुलिस के ऊपर तलवार पत्थर फायरिंग हो रही है। एसपी के ऊपर गोली चलाने की हिम्मत है। तो ऐसे में अगर पुलिस खुद सुरक्षित नहीं रहेगी, तो थाना सुरक्षित नहीं रहेगा, तो जनता और समाज और संपत्ति की कैसे? लेकिन जो इस तरह का दुस्साहस करेगा, प्रदीप जी, जो इस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं, उनको तीसरी आंख यानी कैमरे की नजर से कैप्चर किया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर ऐसी संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा कि वो उनकी पुश्ते भी याद करेंगी। लेकिन इस तरह का जो अपराध है वो साइबर से ज्यादा जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं हम, हाईटेक से ज्यादा जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी हाईटेक पुलिसिंग होगी उससे ज्यादा जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, डंडे से नहीं कर पाएंगे। हाँ, सीसीटीवी की फुटेज और ड्रोन के बल पर एक एक अपराधियों की शिनाख्त की जाती है। ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही एक एक दंगाई, एक एक अपराधी की शिनाख्त की जाती है। बिल्कुल, तो फायदा हुआ है ना प्रदीप मिश्रा जी? आपके अकॉर्डिंग इस हाईटेक पुलिसिंग व्यवस्था से फायदा हुआ है ना, हो रहा है? हर थाने को हाईटेक करना होगा। ठीक है, हाईटेक थानों को भी करना होगा। आऊंगा आपके पास। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका रिएक्शन लूंगा क्योंकि वक्त की पाबंदी है और चर्चा को समाप्त करना होगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। आपका फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने वो पूरा वाकया सुनाया
कि पुलिसिंग व्यवस्था में एक कहानी सुनाई जाती थी और वो कहानी भी आपने सुनाई, लेकिन आज कितना बदल गई पुलिसिंग व्यवस्था, आप कैसे देखते हैं इस वक्त की पुलिसिंग व्यवस्था को? जल्दी से कमेंट, बहुत ही छोटा सा। देखिए, अपराधी स्मार्ट हो गए हैं, समाज स्मार्ट हो गया है, मॉडर्नाइजेशन पूरी दुनिया का हुआ है। वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज। ये सतत डेवलपमेंट जारी रहेगा। हम टेक्निक डेवलप करेंगे, अपराधी उसका तोड़ निकालेंगे, फिर हम उससे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, फिर अपराधी उसका तोड़ निकालेंगे। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। चलिए, व्हाट इज बेटर कि पुलिस की इमेज अच्छी होना चाहिए। डंडा पुलिस की इमेज अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कोई निर्दोष व्यक्ति ये बहुत अच्छी बात आपने कही। पुलिस की इमेज सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो कहीं ना कहीं इमेज को लेकर सवाल उठते हैं वो बंद होने चाहिए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन से पुलिस की इमेज सुधरेगी। दूसरा, डंडे के इस्तेमाल से पूरा मैंडेट पुलिस कटघरे में खड़ी हो जाती है। इसलिए डिजिटल एविडेंस का इस्तेमाल करने से पुलिस अपराधी को अच्छे तरीके से सजा दिला सकती है। नीड है ट्रेनिंग की, नीड है रिसोर्सेस की, और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ट्रेनिंग की जरूरत है। जुडिशरी की भी, हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी भी, प्रिजन की भी, कि उनको बिना जेल में बिना कोर्ट में ले जाए हुए उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हो जाए, उनका कन्विक्शन एक्विटल जो भी हो वो हो जाए। तो जो रास्ते से बड़े बड़े अपराधी भगते थे, पुलिस को गोली मार के, आंख में मिर्ची डाल के, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मॉडर्नाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है और जिसकी बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, तो आधुनिकीकरण की बात बहुत ज्यादा जरूरी है और पुलिस व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो जिस तरह से लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे थे, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, शैलेंद्र श्रीवास्तव आपका बहुत शुक्रिया, प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, रघुवीर सिंह हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। फिलहाल बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।